हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। ज़िंदगी में हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जब हम सोचते हैं क्या हमारे साथ जो हो रहा है वह सचमुच अनोखा है। कई बार यह घटनाएं हमें चुका देती हैं तो कई बार हमें डरा देती हैं, लेकिन अगर हम समझदारी और धैर्य से काम लें तो हम इन घटनाओं से न केवल बच सकते हैं बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। तो आज का क्रमांक कुछ इसी स्तंभ पर होने वाला है। इस क्रमांक की एक एक बात आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसीलिए क्रमांक को पूर्ण अवश्य देखिएगा और सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं, अनोखी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में इसलिए होती हैं क्योंकि वे हमें एक नया दृष्टिकोण देती हैं। जब भी कुछ अप्रत्याशित होता है तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह घटनाएं हमारी सीमा से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करती हैं। तो इसीलिए आज का यह क्रमांक हम सभी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसी अनोखी घटना के विषय में। एक ऐसी ही अनोखी घटना हमें हमारे जीवन में को सही दिशा में मोड़ने का लिए आती है। कभी कभी यह चुनौतियां हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और हमें नया इंसान बनाकर रख देती हैं। महाराज जी कहते हैं कि इस जीवन की अप्रत्याशित घटनाएं से सावधान रहने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि घटनाओं के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी कहीं भी हो सकती है। सावधानी रखने का मतलब है हमारे भीतर की शक्ति को पहचानना और सही समय पर सही कदम उठाना। जीवन में सावधान रहना मतलब यह नहीं है कि डर के साथ जीना है। सावधान होने का आशय यह नहीं है कि आपको डर कर रहना है, बल्कि इसका मतलब यह है समझदारी और त्याग के साथ अपने हर कदम को उठाना है। महाराज जी कहते हैं, अनोखी घटनाओं का सामना कैसे करना चाहिए, यानी कि जब भी जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन बनकर हमारे जीवन में प्रभावी हो तो उस समय कैसा निष्कर्ष निकालना चाहिए, कैसे उससे पेश आना चाहिए। जब भी अनोखी घटना हमारे सामने आती है तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। हमारी हिम्मत, हमारी धैर्य और हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। इस वक्त हमें घबराना नहीं है, बल्कि संयम और समझदारी से काम लेना है। कभी कभी शांत बैठकर स्थिति का मूल्यांकन करना ही सबसे सही रास्ता होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जीवन में निर्णय लेने के बाद क्षण भर भी नहीं सोचते और उनकी इसी आदत की वजह से उनका निर्णय जीवन में गलत साबित हो जाता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ भी निर्णय ले, जो कुछ भी काम करें, कभी कभी शांत बैठकर जिस स्थिति पर आपने निर्णय लिया है उसके होने वाले प्रभावों को मूल्यांकन भी करना बहुत ज़रूरी है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर समस्या का हल होता है। हमें बस उस हल तक पहुंचने का धैर्य रखना होता है। महाराज जी कहते हैं, जीवन में नए परिवर्तन अर्थात नई घटनाओं से सीख लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर अनोखी घटना हमें एक नया सबक सिखाती है। जिस प्रकार से जीवन में कोई भी नया परिवर्तन उस परिवर्तन पर व्यक्ति के व्यवहार को सोचने पर मजबूर कर देता है, वैसे ही हर घटना एक सबक की तरह लेनी चाहिए। यह सबक हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम हर घटना से कुछ न कुछ सीखते हैं तो हमारे जीवन में न केवल सकारात्मक बदलाव आते हैं, बल्कि हम भी और अधिक आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जब आप अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यह हमारी समझ को और भी गहरा करता है। महाराज जी आगे कहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति को हर व्यक्ति को पहचानना चाहिए। अनोखी घटनाओं का सामना करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दृष्टिकोण को
सकारात्मक रखना चाहिए है। सकारात्मक सोच से हम हर मुश्किल का हल पा सकते हैं। जब हमारा मन शांत और खुश रहेगा तो हम बेहतर निर्णय लेने की क्षमता रख सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर अनोखी घटना हमारे लिए एक नया अवसर। हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। महाराज जी कहते हैं, इस व्यवहार से, इस पति से आप अपने जीवन में सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हर अनोखी घटना हमें एक नई सफलता की ओर ले जाती है। अगर हम अपने डर को छोड़कर आगे बढ़े तो हमें वह आसानी से मिल सकती है जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। जीवन में अनोखी घटनाएं अर्थात परिवर्तन हमें इसीलिए मिलते हैं ताकि हम उन पर विजय प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। जब भी कोई अनोखी घटना आपके सामने आती है तो घबराना नहीं है, इसे अपनी शक्ति के रूप में लेना है, इससे सीखना है और इसी से आगे बढ़ना है। जीवन में हर चुनौती एक नई शुरुआत की ओर लेकर आती है। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और विश्वास रखें कि आपके साथ जो भी होगा वह आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए होगा। सावधान रहिए, क्योंकि आपके साथ जीवन में बहुत से ऐसे अनुभव आएंगे जो आपको पसंद ना हो और बहुत से ऐसे अनुभव आएंगे जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हों। लेकिन इन दोनों वर्गों में आपको यह एक बात हमेशा याद रखनी है कि दोनों के लिए पहले से अर्थात तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आएंगे तो दोनों परिवर्तन के रूप में ही। और जब कोई परिवर्तन जीवन में अप्रत्याशित एक कदम से होता है तो वह दोनों चीज़ें जीवन में ग्रहण करने के लिए पहले से तत्पर होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो जब कोई परिवर्तन जीवन में प्रवेश करता है तो पहले तो वह आपको चुका के रख देता है, आपको आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं थे। और जब आप तैयार नहीं होते हैं तो आप एक अच्छे क्षण को और एक अच्छे परिवर्तन को भी गलत निर्णय लेने के प्रवृत्ति से गलत मार्ग की ओर उसे अग्रसर कर देते हैं। और ठीक ऐसे ही जब आपके जीवन में थोड़ा सा विपरीत समय आता है तो वह भी एक परिवर्तन की तरह ही जीवन में प्रवेश करता है और उस समय भी आप गलत निर्णय ले लेते हैं, तो उस समय उस गलत निर्णय से आप उस बुरे समय को और भी ज़्यादा बुरा बना सकते हैं। तो इसीलिए दोनों के लिए पहले से तैयार रहना होगा। जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन आए, आपको जीवन में विश्लेषण करने की आदत, अवशेषण करने की आदत अपनानी होगी। जब तक आप अपने जीवन में अवशेषण की आदत नहीं अपनाएंगे तब तक आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि आपको जीवन किस ओर आगे बढ़ा रहा है। और जब आपको यह नहीं पता चले पाएगा तो आप इसका मूल्यांकन भी नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में सफल होने की राह पर हैं या असफल होने की राह पर, या मन में धृत चल रहा है, या जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप असमंजस की स्थिति में पड़ रहे हैं, तो आपको अपने जीवन का कोई होश ही नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में हर चीज़ के लिए पहले से तत्पर रहिए, तैयार रहिए। आपको पता होना चाहिए कि जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उससे आप कैसे निपट सकते हैं। ऐसी शिक्षाओं के रूप में यदि आप अपने जीवन में इन कुछ छोटे छोटे पहलुओं को अपनाते हैं तो आपका जीवन निश्चित तौर पर आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, अर्थात मजबूत और अशस्त्र बना सकते हैं। तो महाराज जी इसी की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कहते हैं कि आपको सदैव एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति जो बिना गुरु के अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, वह आज भले ही अपने जीवन को एक अच्छी स्थिति में पा रहा हो, लेकिन बिना गुरु के जीवन ऐसा ही है जो कि किसी ऐसी नदी में, ऐसी नाव पर आप सवार हो गए हो जिसके ओर छोर का आपको पता ही नहीं है कि यह इस दिशा में आपको लेकर जाएगा
यह ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में एक व्यक्ति भटक गया हो, उसे पता ही नहीं हो कि इस अंधेरे का अंत कहाँ होगा। तो इसीलिए जीवन में महाराज जी ने गुरु की महत्वता को बहुत जोर दिया है। और जिन व्यक्तियों को जीवन में अभी तक गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी की शरण में आए। महाराज जी की शरणगत आने वाले हर एक व्यक्ति की रक्षा महाराज जी स्वयं करते हैं और अपने मार्गदर्शन से उस जीवन में कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे इस जीवन को सार्थक बनाना है, सब कुछ महाराज जी अपनी शिक्षा से आपको सिखाते हैं। तो आज का यह कर्म किसी समय था ताकि आप अपने जीवन में कुछ विशेष कर पाएँ और महाराज जी की अद्भुत कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना करने का। और मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी को सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए और इन संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।